मणिपुर की घटना पूरी दुनिया में उसने भारत वासियों का सर झुका दिया है। आदिवासी ही थे वहां, सैकड़ों बल्कि शायद हजारों को मारा गया मणिपुर में, चर्चेस जलाए गए, लड़कियों को नंगा करके उनके साथ बदतमीजी करके परेड कराई गई, उनका वीडियो बनाया गया, उनके वीडियो को वायरल किया गया। ये हद हो गई। अब इस बात को सोचा भी नहीं जा सकता था कि कभी भारत में ऐसा भी होगा। अब वो आदिवासी समाज जो भारत का असल मालिक है, जो मूल निवासी है, उनको वो लोग गुलाम बनाए हुए हैं जो विदेश से आए, जो घुसपैठिए कहलाए जा सकते हैं, जो आक्रमणकारी कहे जा सकते हैं, जिन्होंने आकर इस देश के असल मालिकों को गुलाम बनाया। उन आदिवासियों को जो सबसे पहले इस देश को जिन्होंने बसाया था और सजाया था, मैं समय को बचाने के लिए आदिवासियों की पुराने कारनामे, उनकी पुरानी हिस्ट्री को आपके सामने बयान नहीं करना चाहता और शायद आपके सामने बयान करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं मुस्लिम समाज के लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आदिवासियों की हिस्ट्री को पढ़ें। इनमें जो क्षमता खुदा ने रखी थी और रखी है, इनमें जो सलाहियत है, इनमें जो उमंगे हैं, इनके अंदर जो कैपेसिटी और मेंटल एबिलिटी है, उनको शिक्षा से वंचित किया गया, उनको मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया। संविधान में जो कुछ अधिकार उनको दिए गए थे वो विशेष अधिकार थे। इनको तो वो अधिकार थे जो भारत में किसी को नहीं दिए गए। और ये संविधान बनाने वालों की समझदारी, उनके इंटेलेक्ट, भारत की प्राचीन हिस्ट्री से उनकी वाकफियत, उनकी जानकारी, उनकी नॉलेज, इस सब का प्रमाण था कि उन्होंने बहुत विशेष अधिकार दिए। अब वो विशेष अधिकार भी छीने जा रहे हैं। हर साल 1-2 साल के फर्क से हमारी लोकसभा में, हमारी राज्यसभा और पार्लियामेंट हाउस में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिनसे आदिवासियों के वो विशेष अधिकार छीने जा रहे हैं। अभी हाल में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के नाम से जो कानून पास हुआ है, आप मुझसे ज्यादा उसके बारे में जानकारी रखते हैं। उससे वो आपको अधिकार छीन लिया गया जो आपको हासिल था। अब आपको जंगल में भी नहीं रहने दिया जाएगा। अब ये हालत है कि वो बिल पास होता है पार्लियामेंट में और चंद मिनट के अंदर वो जंगल की जमीनों का सौदा अडानी के साथ कर लिया जाता है। क्या मतलब है इसका? आपकी पूंजी जो बची थी, आपको जो जंगल और जमीन की जो सहूलत हासिल थी, वो आपसे छीनकर वो भी पूंजीपतियों को दी जा रही है और आपको किसी और मौजू पर उलझाया जा रहा है। आपको मुसलमानों से लड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे अभी हमारे भाई सतीश ने बहुत साफ शब्दों में कहा, वक्त आ गया है कि मुसलमान भी आदिवासियों से अपने रिश्ते को समझें और आदिवासी भी मुसलमानों से अपने रिश्ते को समझें। गुजरात की तरफ अभी इशारा किया हमारे भाई सतीश ने। गुजरात में 2002 में जो जेनोसाइड हुआ था, उस वक्त मैं बहुत सख्त बीमार था। मेरे कमर में फ्रैक्चर हो गया था, मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पर था। मैं जैसे ही करवट लेने और उठने के लायक हो गया, मैं स्टेशन पर लेटकर एम्बुलेंस पर जाकर मैं किस तरह गुजरात पहुंचा। और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर ने मेरा एक इंटरव्यू लिया। मैं आपसे बहुत डिटेल में उसको नहीं बता सकता। एक खास बात जो आदिवासी समाज से संबंधित है वो ज़रूर बताना चाहूँगा। इस हिस्टोरिकल प्रोग्राम में मैंने जब पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो सारा दंगा और वो मुसलमानों का कत्लेआम, वो भयानक जो एट्रोसिटी और जेनोसाइड हुआ था,
वो एक आदिवासी लीडर के उकसाने पर हुआ था। मैंने इसमें कामयाबी हासिल की कि किसी तरह मेरी मुलाकात उस आदिवासी भाई से हो जाए। पहले तो वो बहुत हिचकिचा रहा था और ये बात बिल्कुल स्वाभाविक भी थी, लेकिन बहरहाल टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर जो थे अहमदाबाद वाले, मैं उनका आभारी आज तक हूँ कि उनकी कोशिशों से वो आदिवासी लीडर जिसने हजारों मुसलमानों को मारा था, मरवाया था, वो मेरे पास खुद 2 बजे रात को होटल में आए और मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ एक बात के लिए मैंने आपको तकलीफ दी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों से आपकी नाराज़गी की क्या वजह है, मुसलमानों से क्या गलतियाँ हो रही हैं, आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं कोशिश करूँ कि मैं मुस्लिम समाज को समझाऊं कि वो गलतियां छोड़ें। मैं आपसे कोई जवाब तलब करने के लिए मैंने आपको तकलीफ नहीं दी है, कोई शिकायत करने के लिए मैंने आपको ये कष्ट नहीं दिया है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज से यकीनन कुछ गलतियां हुई होंगी जिसकी वजह से आपको इतना गुस्सा है। तो उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि बजाय इसके कि आप मुझसे कुछ लड़ें, कुछ बहस करें, आप मुझसे ये बात पूछ रहे हैं। और अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं खुलकर आपसे बताऊं कि हमें किस बात पर मुसलमान समाज से शिकायत हुई थी। उसने कहा आप गुजरात में सूरत से भरूच तक बाई रोड गए हैं? मैंने कहा 20 बार गया हूं। उन्होंने कहा सड़क के दोनों तरफ मुसलमानों के मदरसे हैं? मैंने कहा मैं हर मदरसे में गया हूं। उन्होंने कहा कि हम पिछले 20-25 साल से देख रहे हैं कि उन मदरसों में सम्मेलन होते हैं, जलसे होते हैं, चमचमाती हुई कारें आती हैं, बहुत हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, खाना पकता है और वो खाना जो बच जाता है वो नालों में फेंक दिया जाता है। ये बात ने मुस्लिम समाज के जो लोग यहाँ बैठे हैं और ये मेरी बात यहाँ से लाइव जा रही है, पूरी दुनिया में लाखों लोग इसको सुन रहे हैं। मैं ये बात मुस्लिम समाज को मुखातब करके एड्रेस करके कह रहा हूँ कि वो खाना फेंक दिया जाता है और नालों के किनारे हम गरीब आदिवासी जो सूअर चराते हैं वो देखते रह जाते हैं और हमको आधी रोटी भी नहीं दी जाती। इस वजह से हमारे दिल में एक आक्रोश, एक गुस्सा 20 साल से पल रहा था। फिर आरएसएस के लोगों ने हमसे रिश्ते कायम किए, हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराए, हमारे बच्चों के यूनिफॉर्म बनवाए, हमारे बच्चों को किताबें दिलवाई और हम पर मेहनत की, हमको खूब शराब बांटी, हमको पैसे भी दिए और हमसे कहा कि हमको तुमसे सिर्फ एक काम लेना है। हम जब कहें, हमको हथियार भी दिए उन्होंने, हमको बम और गोले भी दिए उन्होंने। हम तुमसे एक काम लेना चाहते हैं, हम जब कहें तुमसे तो तुम मुसलमानों पर हमला बोल देना और हजारों को मारना। हम जिम्मेदारी लेते हैं, तुमको जेल से निकलवाएंगे अगर तुमको जेल में जाना पड़ा। मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने सच्चाई मुझे बता दी। उसके बाद फौरन मैंने गुजरात के मुस्लिम उलमा का एक सम्मेलन बुलाया। तकरीबन 7,000 उलमा सिर्फ स्कॉलर्स वो आए और मैंने उनके सामने उस आदिवासी भाई की शिकायत और बताया मुसलमानों से कि क्या गलती हो रही है हमसे और तुमसे।